पिट्स मॉडर्न स्कूल की छात्रा आरोही रानी की मौत को लेकर लोगों ने स्कूल के प्राचार्य और एनसीसी शिक्षक का किया पुतला दहन। बहुचर्चित पिट्स मॉडर्न स्कूल गोमिया की छात्रा आरोही रानी की मौत के मामले को लेकर आज तेनुघाट बिरसा भगवान चौक के पास आक्रोशित भीड़ ने पिट्स मॉडर्न स्कूल के प्राचार्य और एनसीसी के शिक्षक का पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। लोगों में इस मौत को लेकर इतने आक्रोशित दिखे कि लोग अपनी गुस्सा को बर्दाश्त नहीं कर सके और पुतले को चप्पल से पीटते नजर आए। वहीं तेनुघाट इंटर कॉलेज मोड़ से पुतले को लेकर नगर भ्रमण करते हुए तेनुघाट बिरसा भगवान चौक पर लोग नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। ये जो पुतला दहन किया गया क्या अभी आपको ज्ञात होगा कि अभी से कुछ ही समय पहले लगभग 11 बजे हम लोग आरोही रानी की जो मृत्यु हुई उसके जिम्मेवार सभी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अनुमंडल मुख्यालय के मुख्य द्वार पे अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत की है। ये उनके समर्थन में ये पूरे तेनुघाट पंचायत वासियों में जो एक उबाल आया है, एक जो गुस्सा जो बाहर आ रहा है। अभी आप देख रहे हैं नज़ारा। मैं प्रशासन से अभी भी विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि अविलंब सभी आरोपियों को गिरफ्तार करें, वरना आए दिन आने वाले समय में ये आंदोलन और उग्र से उग्र होगा। अभी तो पुतला दहन किया जा रहा है, पता नहीं आने वाले समय में और किस तरीके से लोग इतना उग्र हो चुके हैं इस आयल प्रबंधन के खिलाफ, और प्रशासन कहीं ना कहीं कान में तेल डाल के सोई है, एक जरा सा जू भी नहीं रेंग पा रही उनके कानों में। मनन श्रेष्ठ कौन है? मनन श्रेष्ठ इसी पंचायत का एक छात्र है जो पिछले वर्ष कोडरमा गया हुआ था एनसीसी के कैंप में, जिसको मार के उसके सर को फाड़ दिया गया था यहाँ पे, और 22 टाका लगा था उस पर। और उनके अभिभावकों के द्वारा जो मतलब FIR क्या चाहते हैं प्रशासन? प्रशासन तो बोली कि 30 दिनों तक का टाइम दिया गया है, 30 तारीख के बाद से उनको गिरफ्तार किया। सर, अभी तक आरोही रानी हत्याकांड को लगभग 2 महीने बीत चुके हैं, और इस 2 महीने में हम सभी ने बहुत प्रयास किया। कई बार पुलिस के आला अधिकारियों से हम लोगों ने मुलाकात की, और पुलिस के आला अधिकारी सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं, और इसलिए टाल मटोल कर रहे हैं कहीं न कहीं आयल प्रबंधन से मिले हुए हैं, और इस कारण से इस केस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सर, आपको मालूम होना चाहिए पिछले वर्ष मनन श्रेष्ठ जो कि एनसीसी के ही ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे कोडरमा, वहाँ उनका सर फूट गया। 22 टाँका लगने के बाद भी स्कूल प्रबंधन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, और उसके गार्जियन किसी तरह उस बच्चे की जान बचा पाए हैं, और आज तक उस केस में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, जो पिछले साल का मामला है। और इस साल हमारे पंचायत की मुखिया श्रीमती नीलम श्रीवास्तव की एकमात्र सुपुत्री जो कि एनसीसी ट्रेनिंग के लिए सिलवार कैंप गई हुई थी, स्कूल जो है लेकर के गए थे, और वहाँ उसकी तबीयत खराब हुई, और इसका सारा का सारा मैंने जो जवाब है लापरवाही है वो स्कूल प्रबंधन की है। और अब हम बस यही मांग करते हैं कि बस आरोही रानी के हत्यारों को अविलंब फांसी हो, उससे कम कुछ भी हम लोगों का मांग नहीं है। और ये है सर कि पुलिस प्रशासन 100% पूरा पुलिस महकमा जो है वो आयल प्रबंधन से मिला हुआ है, और इसलिए आज 2 महीना बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आज एक आम आदमी अगर 2 जन लड़ते भी हैं तो तुरंत थाना वाला उठा करके लेकर के चला जाता है सर, और इतना बड़ा हत्या होने के बावजूद भी स्कूल प्रबंधन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कहीं न कहीं स्कूल प्रबंधन से पूरे बेरमो प्रशासन मिली हुई है, एसडीओ साहब मिले हुए हैं, डीएसपी साहब मिले हुए हैं, आयल थाना प्रभारी और आईओ जो हैं इसके अभिषेक किशोर, वो उस आयल प्रबंधन से 100% मिले हुए हैं। इसलिए हमारे इस केस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और तब जा कर के 2 महीने इंतजार करने के बाद, सब्र रखने के बाद जब कुछ नहीं हुआ, तब हमारे ग्रामीण, हमारे शुभचिंतक, हमारे समर्थक जो कि बच्ची समाज की बच्ची थी उसके न्याय के लिए हम सबों ने वहां पर अनशन पर बैठ गए हैं। और जब तक इस हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम सभी इस धरना से उठने वाले नहीं हैं। आवाज गाँव में। वहीं इसमें मृतक के पिता संतोष कुमार श्रीवास्तव और माता नीलम श्रीवास्तव को न्याय दिलाने के लिए लोग तन मन के साथ लगे हुए हैं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।